हे आखिर गोकू कहाँ है? गोकू अब तक आया नहीं। और इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं महान ज़ेनोसामा, गोकू इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है क्योंकि गोकू ने मुझसे कहा है वो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए ज़ेनोसामा, गोकू का बेटा यहाँ पर है और वो भी बिल्कुल गोकू की तरह ही ताकतवर है। और इस पर ज़ेनोसामा कहते हैं गोकू सच में बिजी है, चलो कोई बात नहीं, टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ये सारी बातें जानते थे कि गोकू और वेजिटा के साथ क्या हुआ है। इन गॉड्स ने मिल करके गोकू और वेजिटा को टाइम ऑफ चैम्बर के अंदर बंद कर दिया है ताकि फिर से कोई यूनिवर्स खतरे में ना पड़े। यह बात तो ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। और इस पर जीरन कहता है तो गोकू इस बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, तो इसका मतलब तो टूर्नामेंट ऑफ पावर तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन लगता है कि मुझे इसमें शायद मजा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ गोकू बोलता है तो तैयार हो जाओ वेजिटा। और वेजिटा कहता है सबसे पहले तो मैं उस बीरस को मारूंगा और हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को सरपास कर लिया है। इस पर वेजिटा भी कहता है मैं भी अपने अल्ट्रा ईगो से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका हूँ कैकरॉट, वैसे भी हमने यहाँ पर लाखों सालों तक ट्रेनिंग की है और अब हम इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर बीइंग बन चुके हैं और वैसे भी हम अब अमर हो चुके हैं। गोकू फिर वेजिटा को एक बटन दिखाता है। वेजिटा बोलता है आखिर ये क्या है कैकरॉट? गोकू बोलता है ये बटन मुझे ज़ेनोसामा ने दिया था जब हम ब्लैक गोकू के लड़ाई के दौरान अगले डायमेंशन में गए थे, तब मुझे ज़ेनोसामा ने ये बटन दिया था। तो वेजिटा कहता है तो क्या तुम ज़ेनोसामा को यहाँ पर बुला सकते हो कैकरॉट? नहीं नहीं वेजिटा, हम यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इस पर वेजिटा चिल्लाते हुए बोलता है बेवकूफ कैकरॉट, जब तुम्हारे पास ये चीज थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हमने लाखों साल तक ट्रेनिंग की यहाँ से निकलने के लिए। गोकू बोलता है मैं भूल गया था वेजिटा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता था ताकि हम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएं। बेवकूफ कैकरॉट, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं ताकतवर तो बन गया ना। फिर गोकू बोलता है चलो वेजिटा अब यहाँ से चलने का वक्त आ चुका है। हम इधर देखते हैं कि सारे लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ाई कर रहे होते हैं और गोहान यूनिवर्स 11 के डिस्पो से लड़ाई कर रहा होता है। तुम्हारा यूनिवर्स गोकू के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता, समझे तुम सैयन? इस पर टोपो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, सन गोकू के बिना तुम्हारा यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं जी सकता है और वो बिल्कुल बेकार है। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत जाओगे? अगर इस बार यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाते हैं तो वापस दोबारा जरूर आ सकते हैं। हम इधर देखते हैं कि 3 यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, यूनिवर्स 1, 3 और यूनिवर्स 12। यूनिवर्स 7 में सिर्फ और सिर्फ गोहान बचा हुआ होता है और गोहान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और बाकी यूनिवर्स इसका फायदा उठा रहे होते हैं। गोहान कहता है मुझे माफ कर देना दोस्तों, किरलिन की जगह पर मार्जिन बू आया था, लॉर्ड बीरस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पिकलो गोहान को बोलता है कोई बात नहीं गोहान, तुम बहुत अच्छे लड़े। गोहान बोलता है मुझे माफ कर दीजिए पिकलो। और पिकलो बोलता है तुमने बहुत अच्छा लड़ा गोहान। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ज़ेनोसामा यूनिवर्स 7 अब डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ज़ेनोसामा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि यूनिवर्स 7 इरेज हो जाए क्योंकि इस यूनिवर्स में गोकू रहता है। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अगर गोकू यहाँ पर नहीं है तो ज़ेनोसामा हम इसमें क्या कर सकते हैं? और नियम के मुताबिक यूनिवर्स 7 अब हार चुका है तो हमें इसे एलिमिनेट करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। बीरस स्माइल करता रहता है। गोहान कहता है मुझे माफ कर दीजिए डैड, मैं अपने यूनिवर्स को नहीं बचा सका। यूनिवर्स 7 को ज़ेनोसामा बस इरेज करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से गोकू और वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट, विस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बीरस और चांपा सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ज़ेनोसामा कहते हैं हे गोकू आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन बीरस ने तो कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो और तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो गोकू? और इस पर गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं ज़ेनोसामा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। गोहान ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है डैड आप यहाँ पर आ ही गए। पिकोलो भी कहता है हे गोकू। बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वेजिटा बीरस की तरफ देख करके बोलता है तो कैसे हो बीरस? और बीरस वेजिटा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस पर क्यूटेला कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? ज़ेनोसामा कहते हैं आखिर तुम लोग ये क्या कह रहे हो, क्या गोकू और वेजिटा को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट क्यूटेला को बहुत ही गुस्से की नजर से देखते हैं और क्यूटेला बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। और फिर क्यूटेला कहता है नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो सोच रहा था कि ये लोग आखिर क्यों नहीं आए, इन्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और इस पर ज़ेनोसामा कहते हैं हे गोकू तुम्हारे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ही योद्धाएं थे, लेकिन तुम्हारे मिसिंग के कारण तुम्हारा यूनिवर्स पूरी तरह से लड़ाई के लिए काबिल नहीं था, इसलिए तुम भी पार्टिसिपेट इस यूनिवर्स में कर सकते हो। गोकू बोलता है तो क्या तुम तैयार हो वेजिटा? और वेजिटा बोलता है क्या तुम भूल गए कैकरॉट मैं यहाँ पर किसे मारने आया हूँ? और गोकू बोलता है हाँ हाँ वेजिटा, लेकिन पहले हम इस टूर्नामेंट को जीतेंगे, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर के एरिना में चले जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मुझे इन दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं संभाल ही लूंगा। और ज़ेनोसामा कहते हैं तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करो, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं जैसी आपकी इच्छा ज़ेनोसामा। और सभी यूनिवर्स के योद्धा गोकू और वेजिटा को टारगेट कर रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर ये वहाँ से कैसे भागकर आ गया, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो सभी एंजल्स के पावर से आगे निकल चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस पर लॉर्ड चांपा कहते हैं हे बीरस आखिर वो दोनों वहाँ से कैसे बाहर आ गए, क्या वो दोनों एंजल्स से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं? और इस पर लॉर्ड बीरस कहता है मुझे नहीं पता चांपा,
चंपा, आखिर ये क्या हो रहा है? रुको जरा। गोकू के हाथ में वो एक बटन था जो जेनोसामा ने गोकू को दिया था और वो इसी की वजह से यहाँ पर आया है। इसका मतलब गोकू और वेजिटा एंजल्स के पावर को सरपास नहीं किए हैं। और वीरस फिर वेजिटा को देखने लगता है और फिर वेजिटा वीरस को गुस्से की नजर से देखता है और वीरस कहता है, लगता है वेजिटा मुझसे लड़ना चाहता है। अगर गोकू के पास वो बटन है तो इसका मतलब वह दोनों इतने भी ताकतवर नहीं है, वो लोग मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। और फिर वीरस हंसने लग जाता है और कहता है, मैं तो खामखा ही डर रहा था, ये दोनों मेरे लिए मुसीबत नहीं बन सकते। और वेजिटा कहता है, कैकरोट चलो इन सबको एक ही बार में खत्म कर देते हैं। और गोकू बोलता है, सही कहा तुमने वेजिटा। फिर ये दोनों अपने पावर को बढ़ाने लगते हैं। गोकू और वेजिटा सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस फॉर्म को देख करके सारे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन चौंक जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बहुत खूब, तो चलो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को कंटिन्यू करते हैं। इस पर पिकोलो कहता है, गोकू तुम हर बार लेट आते हो, लेकिन इस बार तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि हमारा यूनिवर्स तबाही होने वाला था। और गोहन कहता है, डैड और वेजिटा टाइम ऑफ चैम्बर से निकलने के बाद इनकी शक्ति मुझे महसूस ही नहीं हो रही है, क्या ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? इस पर पिकोलो मुस्कुराते हुए कहता है, उन सभी गॉड को इसकी कीमत चुकानी होगी। इन दोनों सेयन्स को नजरअंदाज किया उन्होंने और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इधर डेस्पो कहता है, तुम्हारा लक हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा यूनिवर्स तबाही होने वाला था, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए और अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। और इस पर वेजिटा कहता है, किस्मत तो तुम्हारा अब नहीं काम करने वाला, जोकर कहीं के।